बच्चों हम पढ़ रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी हुई कहानी लिखा हुआ नाटक रीढ़ की हड्डी, जो कि क्लास 9th के कृतिका हिंदी पाठ पर पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 है। अब देखें क्या बात कर रहे हैं। वो अपनी लड़की दिखाने के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह उनके घर में लड़के वाले आने वाले हैं और वो अपनी लड़की के एजुकेशन को छुपा रहे हैं। अब क्या है, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं है। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही आदमी तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और प्रेमा बोलती, और लड़का? बताया तो था, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन बताता है, कोई आते हैं ना। तो आप देखिए किस तरह से जब लड़की को देखने कोई जाता है, तो लड़की के माँ बाप कितने टेंस हो जाते हैं, कितना तनाव में आ जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं उनके खिलाने पिलाने के लिए कि वो खुश हो जाएं, और किस तरह से घर में तैयारी कर रहे हैं, उनके उनके लिए इतनी सारी चीजें खाने के लिए रख रहे हैं। और दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि रामस्वरूप कहते हैं कि खुद पढ़े लिखे हैं पर दकियानुसी ख्यालों के हैं। क्लब लब भी जाते हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर उनको बहू कैसी चाहिए, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, घरेलू हो, जो घर में रहे। और उनका लड़का जो है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि शादी भले बाहर कोई भी कैसे पढ़ाई लिखाई खुद कैसा भी करें, लेकिन जब शादी करेंगे तो कम पढ़ी लिखी लड़की से ही करें। तो जो लड़की के माँ बाप हैं वो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें लड़की की शादी करवानी है, वरना तो वो इनको बहुत खरी खोटी सुनाते। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ये बाजा यही नीचे रख, वह नीचे ही रख के क्या कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप जो है वो बाजा उठाकर रख देते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हंसते हुए आते। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब वो लोग देखिए कैसे लोग हैं, आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। अब क्या है, जो बता रहे हैं कि किस तरह के लोग हैं वो जो उनके लड़के के पापा हैं, वो बाबू गोपाल प्रसाद हैं, वो बहुत ही
एक दुनियादार आदमी मालूम पड़ रहे हैं, जो चतुराई उनकी आँखों से दिख रही है। और जो उनका लड़का है बहुत खीसे निपोरने वाला, खें-खें करने वाला लड़का है जिसकी आवाज़ पतली तो है और खिसियाहट भरी आवाज़ है और झुकी हुई कमर है ना? यंग लड़का है लेकिन झुकी हुई कमर है उसकी, कैसे चलता है ऐसे पतला-दुबला सा लड़का, आवाज़ भी पतली। मतलब ये बता रहे हैं कि खुद का लड़का कैसे भी हो लेकिन लड़की इनको एक बहुत सुंदर चाहिए होती है और उसमें बाकी सारे गुण भी चाहिए होते हैं, लेकिन अपने लड़के के गुण या अवगुण वो नहीं देखते हैं। रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हाँ, 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 आइए इधर तशरीफ रखिए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत मुझे लाइए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। पूछते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखाकर, नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो किस तरह से एक फॉर्मेलिटी की जा रही है सब लोग की, किस तरह से वो कह रहे हैं कि जब आना ही होता है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है, और किस तरह लड़की वाले बहुत विनम्रता से झुक झुक के बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और शंकर बाबू, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप पूछते हैं, साल 2 साल? शंकर हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, है ना? अब देखिए वो कितना लड़का साफ-साफ बता रहे हैं कि हो सकता है वो फेल हो जाए, कहीं बैक लग जाए किसी उसमें सेमेस्टर में, तो हो सकता है साल 2 साल ज़्यादा लग जाएँ। तो इस तरह से वो लड़के का करैक्टर बताया जा रहा है कि लड़का ना ही कॉन्फिडेंट है, ना ही पढ़ाई में अच्छा है। अब देखिए किस तरह से उनके पिता उनको ढक रहे हैं उनकी बात को। बात ये है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएँ, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियाँ सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाइयाँ आती थीं और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब तो न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप फीसे न फोड़ते। अब क्या कर रहे हैं, बात आपस में बात बढ़ाने के लिए कैसे बात मोड़ दी कि भाई थोड़ा बीमार था ना इसलिए ऐसे दुबला पतला लग रहा है, और इसीलिए इसका साल भर पीछे हो गया है कुछ, तो वो फेल होने की बात को गोल कर जा रहे हैं। वो बताते हैं कि खुद तो वो बहुत हट्टे-कट्टे थे, जबकि कोई गेम नहीं खेलते थे, कुछ नहीं खेलते थे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सस्ती चीज़ें आती थी खाने-पीने की, मिठाइयाँ और सब कचौड़ियाँ, समोसे, और सब लोग बहुत-बहुत सारी खाते थे, और ऐसा भी वो कह रहे हैं कि कुछ ख़ास नहीं था कि स्कूलों में गेम्स खिलाए जाते थे। लेकिन क्योंकि सब लोग स्वस्थ होते थे उस समय। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की तो बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सेटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी, जी हाँ, यह तो है। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब बात याद आती है, अपने को ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। अच्छा तो साहब बिज़नेस की बातचीत हो जाए? रामस्वरूप चौंक कर, बिज़नेस? अच्छा, समझ के बोलते हैं, अच्छा, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब क्या आप तकल्लुफ़ करते हैं?
राम स्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाज़िर हुआ। अंदर जाते हैं। अब देखिए किस तरह से बात करके पहले अपने बेटे की गलतियाँ छुपाई, फिर अपने ज़माने की बात कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में कम पढ़े-लिखे लोग भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे और बिना ही खेलों के ही अच्छे खासे हट्टे स्वस्थ हुआ करते थे। और अचानक ही वो कहने क्या कह रहे हैं, अब शादी की बात को वो क्या बोल रहे हैं, बिज़नेस की बात, है ना? वो रिश्ता जोड़ने आए हैं लेकिन बात क्या कह रहे हैं कि बिज़नेस की बात करें, काम की बात करें। तो जो लड़की के पिता हैं वो कहते हैं कि हाँ, पहले आप कुछ नाश्ता कर लीजिए। अब दोनों आपस में बात करते हैं लड़के के पिता और लड़का। आदमी तो भला है, मकान-वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर-उधर देखता है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, "क्यों, क्या हुआ?" शंकर, "कुछ नहीं।" गोपाल प्रसाद, "झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन।" इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। देखिए वो आदमी खुद भी अपने बेटे से काफ़ी नाराज़ मालूम होते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। उसको बोलते हैं कि लड़की देखने आए हो तो सीधा खड़े होके तो बैठो और सीधी तो कमर करके बैठो। और इतने में ही लड़की के पिता आ जाते हैं।